Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 4. It is about decimal numbers and percentages, and it is our lesson number 13. In this lesson we will discuss about the solution of exercise 4a. इस एक्सरसाइज को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है. हाफ एक्सरसाइज मैं यहां पर बताऊंगा कि इस लेसन में कि किस तरह आपने सॉल्व करनी है, और बाकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा. अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ. लेसन प्लान जो है टीचर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज 4a क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें. जब भी आपने एप्लीकेशंस को सॉल्व करना है, ये वो एप्लीकेशंस है उन एसएलओ से रिलेटेड जो कि हम लोगों ने इस यूनिट में प्रीवियस लेसन्स में कवर किए हैं. सो देखें क्वेश्चन नंबर 1. स्टेटमेंट को आपने क्वेश्चन की गौर से पढ़ा करना है. कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू बिटवीन द गिवन स्पेसेस. आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को हर पार्ट में नंबर गिवन डेसिमल्स को ऑब्जर्व करना है और जो गिवन नंबर्स हैं उनको कंपेयर करना है, और फिर जो स्पेस बिटवीन द नंबर्स है वहां पर इनमें से जो करेक्ट साइन है वो पुट करना है. देखें 1.57 और 0.75. सबसे पहले जो इन डेसिमल्स में होल नंबर पार्ट है उसको कंपेयर करें. इसका जो होल नंबर पार्ट है वो 1 है और इसका जो होल नंबर पार्ट है वो 0 है. तो 1 जो है वो ग्रेटर देन है 0 से. बाकी डेसिमल पार्ट को हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है. यहीं पर हमारी कंक्लूजन हो गई. क्यों? क्योंकि 1 जो है वो ग्रेटर होता है 0 से. सो इट मींस यहां पर ग्रेटर देन का साइन आएगा. सो 1.57 इज ग्रेटर देन 0.75. सिमिलरली बाकी के पार्ट्स इसी तरह कंपेयर करने हैं. पहले होल नंबर्स को कंपेयर करें आपस में, होल नंबर पार्ट को, फिर डेसिमल पार्ट को अगर जरूरत पड़े तो. अदरवाइज होल नंबर्स के ऊपर अगर डिसीजन हो जाता है होल नंबर पार्ट के ऊपर तो वहीं पर कर दें और फिर आप करेक्ट साइन पुट करें, जैसा कि मैंने यहां पर किया है पार्ट 1 में. और इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और पहले नंबर्स को कंपेयर करना है, देखना है कि कौन सा सबसे ग्रेटर है और कौन सा लेस है. फिर उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपने राइट करना है. राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर का भी आपको पता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का भी पता है. असेंडिंग का मतलब होता है कि आपने स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है और ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करना है, जबकि डिसेंडिंग का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करना है और स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करना है. सो अब आप यहां पर ऑब्जर्व करें, ये 10.35 है, ये 9.7 है, ये 15.75 है, ये 13.99 है, ये 4.75 है. इन सबको कंपेयर करेंगे. सबसे पहले जो सबसे लेस नंबर है, छोटा नंबर है, उसको राइट करेंगे. इनको ऑब्जर्व करने से हमें पता चला सबसे पहला काम हर डेसिमल नंबर के होल नंबर पार्ट को आप कंपेयर करें. जो होल नंबर पार्ट है इन सब में वो 4.75 जो है, 4 जो है वो सबसे लेस बनता है. सो 4.75 जो नंबर है वो सबसे लेस है. फिर और इसी तरह ये सबसे पहले आएगा और इनमें सबसे जो ग्रेटेस्ट बनता है वो 15.75 है और ये 15.75 सबसे एंड के ऊपर आएगा. सो आपने स्टार्ट करना है 4.75 से और ग्रेजुअली इसको मूव करते जाना है, मतलब यानी कि आगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है. सिमिलरली डिसेंडिंग में सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर आएगा, फिर लेस, फिर लेस, फिर लेस, सबसे लेस आ जाएगा. सो इसी तरह आपने बाकी सब नंबर्स को जो हर पार्ट में गिवन है उनको कंपेयर करना है और असेंडिंग और डिसेंडिंग में राइट करना है. जैसा कि आपके पास पार्ट 1 में अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर राइट करूं 4.75 और फिर इसके बाद वाला जो नंबर बनता है वो 9.7 और इसके बाद जो बनता है वो 10.35 और इसके बाद जो बनता है 13.99 और फिर इसके बाद जो बनता है 15.75.
ये आपके पास कंप्लीट बनते हैं। सो ये असेंडिंग ऑर्डर बन गई। इसी तरह आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसी को रिवर्स करके राइट करने तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर बन जाएगा। सो सिमिलरली बाकी सारे पार्ट्स आपने खुद कंप्लीट करने हैं और टीचर को सबमिट करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, सॉल्व, जस्ट वर्ड लिखा है सॉल्व, और बाकी जो एक्सप्रेशन है उसमें देखिए कि ऑपरेशन कौन सा यूज हुआ, प्लस का, तो आपने इन डेसिमल्स को ऐड कर देना। सिंपल, जैसे मैंने आपको लेसन में बताया हुआ है वैसे ही इनको वर्टिकली फॉर्म में राइट करें और सेम कॉलम वाले डिजिट्स को ऐड कर दें और डेसिमल आंसर में डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पुट कर दें। सो डू इट बाय योरसेल्फ। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करने हैं। जिस तरह आपने एडिशन में अरेंज किया, सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में राइट किया और सेम कॉलम वाले डिजिट्स को ऐड कर दिया और डेसिमल आंसर में डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट को पुट कर दिया। सो दैट्स इट, सेम कॉलम में। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपने मल्टीप्लाई करना है जो गिवन डेसिमल नंबर है उसको 10, 100 और 1000 के साथ। कैसे? सिंपल है कि जैसा कि 12.3 को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, 12.3 मल्टीप्लाई बाय 10, आपने 1 डेसिमल पॉइंट जो डेसिमल नंबर है पॉइंट है इसको आपने 1 स्टेप मूव कर दिया राइट की तरफ। सो ये आपके पास रिजल्ट बन जाएगा 12,123। जब आपने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ तो क्या बना? इसको ऐसे ही 100 के साथ करेंगे, 12.3 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या बनेगा? 2 डेसिमल पॉइंट आपने मूव करना है। एक डेसिमल पॉइंट तो आपके पास ये गिवन है 3 है, इधर मूव हो गया। दूसरा डेसिमल पॉइंट नहीं है तो साथ आपने 0 राइट कर देनी है। सो योर रिजल्ट विल बी 1230। इसी तरह जब आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 डेसिमल पॉइंट जो है वो राइट की तरफ मूव कर देना है। सो स्टूडेंट्स, ये थी मल्टीप्लीकेशन, क्विक मल्टीप्लीकेशन बाय एनी डेसिमल with 10, 100 and 1000। सो सिमिलरली लॉन्ग डिवीजन मेथड आप यूज करेंगे, वर्टिकली फॉर्म में राइट करें और उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें आपने होल नंबर को मल्टीप्लाई करना है डेसिमल नंबर के साथ। ये भी मैंने मेथोडोलॉजी बताई हुई है आपको, आप लेक्चर्स में से उसको अगेन वॉच करके यूज कर सकते हैं। और यहां पर भी जैसा कि क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट नंबर 6 है उसमें डेसिमल को डेसिमल के साथ मल्टीप्लाई करना है बाय यूजिंग होल नंबर, सॉरी लॉन्ग डिवीजन, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड जो वर्टिकली फॉर्म में हम लोग करते हैं। तो अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिवाइड करना है नंबर को, डेसिमल नंबर को डिवाइड कैसे करना है? 10 के साथ, 100 के साथ और 1000 के साथ। उसके लिए पहले मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जो डॉट है या डेसिमल पॉइंट है उसको राइट की तरफ मूव करते हैं। यहां पर हम लोगों ने राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करना है, राइट से काउंट करना है और लेफ्ट की तरफ मूव करते जाना है डिवीजन में। जैसा कि आपके पास 42.6 है, 42.6 इसको डिवाइड किया 10। मैंने क्या बोला कि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है डेसिमल पॉइंट को, तो ये बन जाएगा 4.26। सिमिलरली आपने 1000 के साथ और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और सॉल्यूशन मैनुअल ऑफ एक्सरसाइजेस ये अवेलेबल हैं और इसके साथ ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस भी अवेलेबल है। इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स के ऊपर और फिर अपने टीचर को नोटबुक्स जो है वो सबमिट करवा देनी है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया है कि किस तरह एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू SLO। अल्लाह हाफिज।